कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। ईरान के सुप्रीम लीडर यानी आयतुल्लाह खामनेई के निधन के बाद पूरी दुनिया में हलचल तेज हो गई है। कहीं शोक मनाया जा रहा है तो कहीं लोग सड़कों पर उतरकर अपनी भावनाएं जता रहे हैं, छाती पीटकर रो रहे हैं। ईरान में कई जगहों पर अलग अलग तरह के रिएक्शंस देखने को मिले। कुछ महिलाएं इस खबर के बाद खुलकर अपनी बात रख रही हैं, खुशियां मना रही हैं, तो वहीं कुछ लोग दुख जता रहे हैं। भारत में भी इसका असर दिखा। कई शहरों में लोगों ने शोक सभाएं की, कुछ जगहों पर प्रदर्शन भी किए। उत्तर प्रदेश के लखनऊ और संभल में भी बीते दिन प्रोटेस्ट की खबरें सामने आई। लेकिन इन सबके बीच एक सवाल सबके मन में उठ रहा है कि आखिर खामनेई का उत्तर प्रदेश से क्या रिश्ता था? आखिर लोग उसके लिए क्यों रो रहे थे? क्या सच में उनका कोई खास कनेक्शन यूपी से जुड़ा हुआ था? अगर था तो वो कैसे बना? क्या यह रिश्ता किसी धार्मिक या पारिवारिक वजह से था? और क्या इसी वजह से यूपी के कुछ इलाकों में लोगों ने खास प्रतिक्रिया दी? संभल में दुकानें बंद कर दी गई। स्पेशल स्टोरी में हम आपको यही बताएंगे कि खामनेई का यूपी कनेक्शन क्या था, ये बात कैसे सामने आई और इसका असर लोगों पर क्यों दिख रहा है। जुड़े रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। खामनेई का उत्तर प्रदेश कनेक्शन। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत की खबर के बाद सिर्फ मिडिल ईस्ट ही नहीं बल्कि भारत के उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में भी अचानक चर्चा होने लग गई। पहली नजर में यह बात थोड़ी हैरान करने वाली लगती है कि ईरान के इतने बड़े धार्मिक और राजनीतिक नेता का रिश्ता यूपी के एक छोटे से गांव से कैसे जुड़ सकता है। लेकिन जब इतिहास के पन्ने पलट जाते हैं तो बाराबंकी के किंटूर गांव का नाम सामने आता है। बताया जाता है कि खामनेई के गुरु और ईरान के 1979 के इस्लामी क्रांति के नेता रूहुल्लाह खुमैनी के पूर्वज इसी गांव से जुड़े हैं। जी हाँ, यही वजह है कि खामनेई की मौत की खबर के बाद इस गांव में भी भावनात्मक और आक्रोश वाला माहौल देखने को मिला। स्थानीय लोगों का कहना है कि बाराबंकी का किंटूर गांव लंबे समय से शिया इस्लामी शिक्षा का एक बड़ा केंद्र रहा है। यहाँ कई धार्मिक गुरु हुए जिन्होंने इस्लामी शिक्षा को आगे बढ़ाया। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि पुराने समय में अवध के नवाबों के दौर में यहाँ के लोग धार्मिक यात्राओं पर इराक और ईरान जाया करते थे। इन्हीं यात्राओं के दौरान कई परिवारों के रिश्ते वहाँ के धार्मिक केंद्रों से जुड़े। इतिहासकारों के अनुसार इस्लामिक क्रांति के प्रमुख नेता रूहुल्लाह खुमैनी के दादा सैयद अहमद मुसावी 18वीं से 19वीं शताब्दी के दौरान बाराबंकी के किंटूर गांव में रहते थे। ये दावा पूरी तरह सरकारी दस्तावेजों में साबित नहीं हुआ, लेकिन स्थानीय परंपराओं और कुछ ऐतिहासिक लेखों में इसका जिक्र मिलता है। खुमैनी के वंशज आज भी भारत के नागरिक। कहा जाता है कि सैयद अहमद मुसावी का जन्म 19वीं सदी की शुरुआत में किंटूर में यानी उत्तर प्रदेश में हुआ था। उन्होंने अपनी शुरुआती धार्मिक शिक्षा यहीं पूरी की थी। उस समय भारत में ब्रिटिश शासन था। धार्मिक शिक्षा के लिए लोग अक्सर इराक के नजफ और करबला जैसे शहरों में जाया करते थे। साल 1830 के आसपास सैयद अहमद मुसावी भारत से इराक के नजफ शहर गए थे। नजफ शिया मुसलमानों के लिए एक प्रमुख यानी इम्पोर्टेंट धार्मिक केंद्र है, आज भी है, जहां आज भी दुनिया भर से लोग पढ़ने और जियारत यानी किसी तीर्थ स्थल पर दर्शन के लिए जाते हैं। वहां कुछ समय बिताने के बाद वो ईरान के खुमैन शहर में बस गए। अपनी भारतीय पहचान को याद रखते हुए उन्होंने अपने नाम के साथ हिंदी शब्द जोड़ लिया। ईरान के कुछ पुराने रिकॉर्ड्स में मुसावी हिंदी नाम दर्ज होने की बात कही जाती है। ईरान में बसने के बाद सैयद अहमद मुसावी ने एक घर खरीदा और सकीने नाम की एक महिला से निकाह कर लिया। उनके परिवार में 3 बेटियां और एक बेटा हुआ। आगे चलकर इसी परिवार में
रूहुल्लाह खुमैनी का जन्म हुआ। इस तरह किंटूर गांव से शुरू हुई एक पारिवारिक कहानी ईरान की राजनीति और इतिहास से जुड़ गई। मुसावी परिवार को शिया इस्लाम के 7वें इमाम मूसा अल काजिम का वंशज माना जाता है। इसी वजह से उन्हें धार्मिक सम्मान मिलता रहा। साल 1869 में करबला में सैयद अहमद मुसावी का निधन हो गया, लेकिन उनकी धार्मिक सोच और शिक्षा का असर उनके परिवार में बना रहा। रूहुल्लाह खुमैनी का जन्म 1902 में ईरान के खुमैन शहर में हुआ था। वो बचपन से ही धार्मिक शिक्षा की ओर झुके हुए थे। उन्होंने कुम शहर में पढ़ाई की, जो ईरान का बड़ा धार्मिक केंद्र है। धीरे धीरे वो एक इफेक्टिव धार्मिक गुरु बन गए। 1960 के दशक में उन्होंने ईरान के शाह मोहम्मद रजा पहलवी की नीतियों का विरोध शुरू किया। शाह पश्चिमी देशों, खासकर कि अमेरिका के करीबी थे और उन्होंने कई सोसाइटल चेंजेस यानी बदलाव लागू किए, जिनसे कुछ धार्मिक वर्ग असहमत थे। खुमैनी ने खुलकर शाह की आलोचना की, जिसके बाद उन्हें 1964 में देश निकाला कर दिया गया। वो पहले तुर्की, फिर इराक और बाद में फ्रांस में रहे। 1979 के ईरान में बड़ा आंदोलन हुआ। इसे इस्लामी क्रांति के नाम से जाना जाता था। इस क्रांति में शाह की सत्ता को खत्म कर दिया और ईरान को इस्लामिक रिपब्लिक घोषित किया गया। खुमैनी देश लौटे। वो ईरान के पहले सुप्रीम लीडर बने। उन्होंने एक ऐसा राजनीतिक ढांचा बनाया जिसमें धार्मिक नेतृत्व यानी रिलीजियस लीडरशिप को सर्वोच्च अधिकार मिला। खुमैनी अपनी सादगी के लिए भी जाने जाते थे। कहा जाता है कि वो एक साधारण एक मंजिला घर में रहते थे और निजी खर्च के लिए सरकारी धन लेने से मना कर देते थे। अब इसके बाद कहानी शुरू हुई आयतुल्लाह अली खामेनी की। जन्म हुआ 17 जुलाई 1939 को मशहद शहर में। वो भी धार्मिक परिवार से ही थे। उन्होंने कम उम्र से ही इस्लामी शिक्षा शुरू कर दी। वो खुमैनी के विचारों से काफी ज्यादा इंस्पायर हुए और 1979 की क्रांति में सक्रिय भूमिका निभाते हुए भी नजर आए थे। क्रांति के बाद वो ईरान की राजनीति में तेजी से उभरे। वो सांसद बने, फिर 1981 में ईरान के राष्ट्रपति चुने गए। 1989 में खुमैनी की जान चली जाने के बाद खामनेई को सुप्रीम लीडर चुना गया। ये पद ईरान के सबसे ऊंचा पद माना जाता है, जिसके पास सेना, न्यायपालिका और इंपॉर्टेंट नीतियों पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार होता है। खामनेई का भारत से सीधा पारिवारिक संबंध नहीं रहा, लेकिन उनके गुरु खुमैनी के पूर्वज का संबंध उत्तर प्रदेश से बताया जाता है। उनके पूर्वज आज भी उत्तर प्रदेश में रहते हैं। इसी कारण जब खामनेई के निधन की खबर आई तो बाराबंकी के किंटूर गांव में भी चर्चा शुरू हो गई। गांव में रहने वाले खुमैनी के वंशज बताए जाने वाले सैयद निहाल मियां ने इसे दुखद बताया। उनका कहना था कि खामनेई इस्लाम के डिफेंडर थे, यानी इस्लाम को बचाने वाले और आगे बढ़ने वाले व्यक्ति। वहीं डॉक्टर रेहान काजमी ने इसे शहादत बताते हुए कहा कि एक बड़ा नुकसान है। किंटूर गांव छोटा जरूर है, लेकिन उसकी पहचान सिर्फ इस कहानी तक सीमित नहीं है। यहाँ प्राचीन मंदिरों और धार्मिक स्थलों का भी इतिहास है। गांव के कुछ शिया परिवार आज भी अपने पूर्वजों के ईरान से रिश्ते का जिक्र करते थकते नहीं। यहाँ रहने वाले 70 वर्ष के सैयद निहाल काजमी का दावा है कि उनके परदादा मुफ्ती मोहम्मद कुली मुसावी और सैयद अहमद मुसावी चचेरे भाई थे। हालांकि इन दावों की पूरी ऐतिहासिक पुष्टि करना मुश्किल है, लेकिन स्थानीय लोगों की भावनाएं इस कहानी से गहराई से जुड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश में शिया समुदाय की बढ़ोतरी। भारत और ईरान के रिश्ते भी सदियों पुराने हैं। मुगल काल से लेकर आधुनिक समय तक दोनों देशों के बीच धार्मिक संबंध रहा है। ट्रेड्स भी हुए हैं और वो 2019 के बाद से बंद हो गए। लखनऊ और हैदराबाद जैसे शहरों में शिया परंपरा मजबूत रही है।
मुहर्रम के दौरान निकलने वाले जुलूसों में ईरान की धार्मिक परंपराओं की झलक देखने को आज भी मिलती है। ऐसे में अगर ईरान के बड़े धार्मिक नेता के पूर्वजों का संबंध यूपी से बताया जाता है तो लोगों की दिलचस्पी बढ़ना स्वाभाविक है। खामेनेई के कार्यकाल में ईरान ने कई उतार चढ़ाव देखे। परमाणु कार्यक्रम को लेकर पश्चिमी देशों यानी वेस्टर्न देशों से टकराव, इकोनॉमिक रोकथाम यानी टैरिफ्स और क्षेत्रीय राजनीति में भूमिका जैसे मुद्दे उनके समय में चर्चा में रहे। वह अमेरिका और इजराइल की नीतियों के आलोचक थे, हमेशा उनके अगेंस्ट रहते थे। उनके समर्थक उन्हें एक मजबूत और सख्त नेता मानते थे, जबकि आलोचक उनकी नीतियों को कठोर बताते थे। ईरान में महिलाएं खामेनेई की मौत पर खुशी मनाते हुए नजर आई, क्योंकि खामेनेई के तानाशाही से महिलाएं बहुत तंग थी। अब जब उनकी मौत की खबर आई है तो ईरान के साथ साथ भारत में भी कई जगह रिएक्शन देखने को मिला। उत्तर प्रदेश के लखनऊ और संभल में भी लोगों ने शोक सभाएं की, कुछ स्थानों पर प्रदर्शन भी हुए। बाराबंकी के किंटूर गांव में भी लोग अपने अपने तरीके से प्रदर्शन किए और वहां के बुजुर्ग कहते हैं कि इतिहास की ये कड़ी भले ही बहुत पुरानी हो, लेकिन वो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। इस पूरी कहानी से ये समझ आता है कि दुनिया कितनी जुड़ी हुई है। एक छोटे से गांव से निकला परिवार आगे चलकर किसी दूसरे देश के इतिहास को प्रभावित कर सकता है। किंटूर से खुमैन तक का यह यात्रा सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं है, बल्कि ईरान के इस्लामीकरण और वहां के लोगों के खामेनेई के तानाशाही से परेशान और दुख की कहानी भी है। चाहे इतिहास के दस्तावेज पूरी तरह से इस संबंध को साबित करें या ना करें, लेकिन स्थानीय लोगों की यादों में आज भी वो रिश्ता कायम दिखता है। लोग उत्तर प्रदेश की सड़कों पर छाती पीट पीट कर रो रहे हैं। ये वही लोग हैं जो दिल्ली ब्लास्ट में अपने घरों के अंदर थे। ये वही लोग हैं जो पहलगाम हमले पर चुप्पी साधे हुए थे। इन सब के बाद आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और जानकारियों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ।